हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू कर रहे हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग रहने वाली है टॉरस सोल टाइप के बारे में, जो अर्थ का एलिमेंट कैरी करता है, ढेर सारा वर्कोहोलिक होता है और ढेर सारे इनमें एनर्जी होती है और काफ़ी अच्छे लोग होते हैं टॉरस पीपल। सो आज की रीडिंग टॉरस के बारे में ही रहने वाली है और थोड़ा सा एग्रेशन होता है इनके अंदर, नो डाउट। तो इनके बारे में रीडिंग रहने वाली है टॉरस सोल टाइप के बारे में। इनका मई मंथ 2024 कैसा रहने वाला है, 2024 का मई का जो महीना है वो कैसा रहने वाला है। और बिना किसी ज़्यादा बातचीत के आज कार्ड की शफलिंग शुरू की है मैंने। और ये टॉरस सोल टाइप आपकी ना जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। कार्ड्स बड़े बेचैन हो रहे हैं, उछल उछल के गिर रहे हैं, संभाले नहीं संभल रहे हैं। सो ऐसी क्या चीज़ें हैं भाई मई के महीने में टॉरस सोल टाइप, व्हाट यू आर गेटिंग। सो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से ना गाइस, हो सकता है पूरी की पूरी रीडिंग 100% आप लोगों से रेजोनेट ना करे। सो जितना पार्ट आप लोगों को रेजोनेट करे आप सिर्फ उतना ही रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। हो सकता है वो आपसे बिलोंग ही ना करता हो। तो अगर ये रीडिंग आपको 40% भी रेजोनेट करती है तो इट मीन्स ये आपकी ही रीडिंग है और आप इसे क्लेम कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने निकाल लिए हैं आप लोगों के कार्ड्स और हम कार्ड्स देखेंगे। एंड वाओ, और ये था रीज़न और ये था कारण जिसकी वजह से ना मतलब कार्ड्स उछल उछल के गिर रहे थे। और आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, रेगुलर आप मेरी वीडियोस देखते हैं, तो आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी कि ये वाला जो कार्ड है नंबर 1 का कार्ड। भाई हर किसी को नंबर 1 होना है, हर कोई चाहता है कि नंबर 1 पे हो जाऊँ, टॉप की पोजीशन पे चला जाऊँ। होता है, नहीं हो पाता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है, उसके लिए वो अलग बात है, बट चाहता हर कोई नंबर 1 होना ही है। जीवन का जादूगर होना चाहता है हर कोई। तो ये कार्ड काफ़ी कम आता है, आपने नोटिस किया होगा हर कार्ड आ जाता है बट ये कार्ड बहुत रेयर आता है, क्योंकि रेयर ही चांस बनता है कि हम अपने जीवन में कोई जादूगरी कर सकें, कुछ अच्छा कर सकें, कुछ मैनिफेस्ट कर सकें जो हम चाहते हैं और मतलब मैजिक सा क्रिएट कर सके लाइफ में। ऐसे चांसेस लाइफ में कितनी बार आते हैं गाइस। सो इसीलिए ये कार्ड भी रेयर आता है। तो आपकी रीडिंग में आया है तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, ठीक है, ये आपसे बिलोंग करेगी। और यहाँ पे दूसरा कार्ड आया है, हर्मिट का कार्ड आया है और कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ये कार्ड पॉजिटिव लगता है। टैरो रीडर्स इस कार्ड को पॉजिटिव नहीं मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं, बट मुझे ये कार्ड पॉजिटिव लगता है। और क्यों लगता है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, फिर आप डिसाइड कीजिएगा वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, ओके, एंड 9 ऑफ सोर्ड्स भी है। यहाँ पे नेगेटिव कार्ड्स जो है ना भरमार में आ रहे हैं, लेकिन पहला ही कार्ड इतना पॉजिटिव आ गया है कि कोई बात नहीं, इनको हम देख लेंगे। दिस इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव कार्ड और आपकी ना कहानी मुझे समझ में आ रही है अब। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स है, हाई प्रिस्टेस है एंड यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स। कोई बात नहीं है, यहाँ पे 1-2 कार्ड इतने पॉजिटिव आ गए हैं कि जितनी भी नेगेटिविटी है ना उस सारी को ख़त्म कर देंगे कहीं ना कहीं। सो यहाँ पे गाइस आपकी मैं रीडिंग शुरू करती हूँ और इसको मैं बाद में रखूँगी, क्योंकि जिस तरह से कार्ड्स की रीडिंग होनी चाहिए उसमें ये लास्ट में ही आएंगे कार्ड। तो यहाँ पे मई के मंथ में कुछ ऐसा है और हो सकता है ये 1-2 महीने का कैरी फॉरवर्ड भी हो रहा हो, पीछे का टोन भी पकड़ती है रीडिंग, ठीक है ना, क्योंकि आप एक इंसान हैं, आपकी एक स्टोरी है, आपकी एक लाइफ स्टोरी है, आपका एक साइकोलॉजिकल एजेंडाज हैं कुछ। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि ऑल ऑफ अ सडन ही कुछ हो जाता है। एक इंसान एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करता है, एक पर्टिकुलर वे में अपनी लाइफ को जीता है, तब जाके उसकी लाइफ में कुछ चीज़ें पैटर्न फॉर्म करती हैं। तो यहाँ पे कुछ पैटर्न्स फॉर्म हुए हैं आपकी लाइफ में टॉरस सोल ट्राइब। और टॉरस सोल ट्राइब के साथ दिक्कत ये भी है इस पूरे सोल ट्राइब के साथ, क्योंकि ना अर्थ का एलिमेंट कैरी करता है, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बातों को मन में ही रखते हैं। और जब एक्सप्रेस करते हैं ना फिर वो, क्योंकि मन में इतना इकट्ठा हुआ होता है कि वो एकदम से इतने एग्रेशन के साथ निकलता है कि वो फिर अपने ही अगेंस्ट जाता है आप लोगों के। तो यहाँ पे सजेशन आप लोगों को मेरा ये भी है रीडिंग के अलावा कि आप टाइम टू टाइम अपनी बातों को एक्सप्रेस करना सीखें, सो दैट वो जो एक्सप्लोजन वाली कंडीशन होती है ना कि बम फूट गया अचानक से, सामने वाला भी हैरान होता है, परेशान होता है कि ये हो क्या गया,
क्योंकि हो सकता है जब आप रिएक्ट करें उस टाइम पे वो बात रिएक्ट करने की ना भी हो, बट वो जो होता है ना कि आखिरी दिन का डाला और कमर टूट गई ऊँट की, वो वाली कहावत होती है ना, तो वो होता है कि आपका जो अंदर 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 थ्रेशोल्ड लिमिट में आप उसको कैरी करते रहते हैं कि ठीक है ठीक है ठीक है, और वो फिर एकदम से एक्सप्लोजन जो होता है ना, सो वो आपके फ़ायदे में नहीं रहता है। सो इस चीज़ पे आपने काम करना है। टॉरस सोल ट्राइब ठीक है, वर्कोहोलिक हैं, आप काम करते हैं, दूसरों का भी काम कर देते हैं समटाइम्स। सो इन सब चीज़ों पे काम करना है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अगर हम मई की ही बात करें, ठीक है, अब इस रीडिंग में थोड़ा सा 1-2 महीने का पुराना भी आ रहा है और मई का भी आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं तो मई में या मई से पहले का ये एस्पेक्ट हो सकता है 1-2 महीने पुराना कि आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हुए हों। टॉरस सोल टाइप, किसी ने आपको ना बोलते हैं ना आईने में उतार लिया, शीशे में उतार लिया, ठीक है, बेवकूफ़ बनाना, बेसिकली किसी ने बेवकूफ़ बना लिया, इमोशनल फूल बना लिया, किसी ने कहीं पार्टनरशिप करा ली, पैसे ले लिए, पैसे मांग लिए और आपने दे दिए उसको अपना समझ के कि मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी सहेली है, मेरा दोस्त है, ठीक है। तो भलमानसी में वो चीज़ आपने कर दी, या किसी एक ऐसी पार्टनरशिप में आपने इन्वेस्ट कर दिया जो रिलेशनशिप में थी, किसी ने आपको थोड़ा सा फोर्स किया होगा और आपको लगा होगा कि रिलेशन ख़राब हो इससे अच्छा, क्योंकि जीजा जी हैं, साले साहब हैं, चाचा जी हैं, मामा जी हैं, मना करूँ तो कैसे करूँ, तो वहाँ पे आपने इन्वेस्ट कर दिया है। हो सकता है इन्वेस्ट करते हुए भी आपको पता हो कि इन्वेस्टमेंट्स रॉन्ग जा रही हैं, और हो सकता है करने के बाद पता चला हो, बट यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस है। तो तगड़ा झटका आपने खाया है, रिसेंटली कोई तगड़ा झटका खाया है। और आपका ना, जैसे कहते हैं ना कि ये कार्ड बहुत तरह से है यहाँ पे कि जो आपका हक था वो किसी ने मार लिया है और आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया है, और उस इंसान ने ये नहीं सोचा है कि आप पे क्या बीती है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा है, और एक सोशल स्टेटस का लॉस हो जाता है बहुत बार हमारा, ठीक है, वो भी है यहाँ पे। सोशल स्टेटस का लॉस हो जाना, लाइक बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, बट कोई झगड़ा हुआ तो आपने घर छोड़ दिया, या आपको इस तरह से बोल दिया गया कि आप चले जाओ यहाँ से। तो इस तरह का भी है। यहाँ पे बहुत सारे कपल्स में लोग हैं जिसमें से एक पार्टनर घर छोड़ के चला गया है, या एक पार्टनर को घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस, इमोशनल टर्मोइल, ठीक है, इमोशनल चीटिंग, फ्रॉड का बहुत एस्पेक्ट है। चाहे मतलब आपको ना ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, चाहे आपके घर वालों के साथ ही आपकी कोई अनबन हुई है और आपने घर छोड़ दिया, तो भी आपको चीटेड फील हो रहा है और आपको ना फ्रॉड फील हो रहा है कि मेरे साथ फ्रॉड किया गया है। यहाँ पे बहुत सारा एस्पेक्ट टॉरस का ऐसा भी है जो फैमिली में झगड़े होते हैं ना, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके, या घरों के बंटवारे को लेके, या प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेके, या फाइनेंसेस के गहने जेवर उनके बंटवारे को लेके जो झगड़े होते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको अपना जो हिस्सा है वो प्रॉपर मिला नहीं है। तो जो भी हेड होते हैं वो बहुत बार रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं फैमिली में, या बहुत बार ऐसा होता है कि बड़े भाई के हाथ में सब कुछ है, या कोई सिस्टर है मैरिड, उसके हाथ में सब कुछ है और उसने गड़बड़ करा दिया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपना जो प्रॉपर हिस्सा है ना वो मिलते हुए मैं नहीं देख पा रही हूँ, और एक पोजीशन का लॉस हो जाना, एक सोशल स्टेटस का लॉस हो जाना, ठीक है ना, लाइक आपकी बड़ी कोठी थी लेकिन किसी वजह से आपको वो छोड़नी पड़ गई, तो आप किराए के मकान पे रह रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सोशल स्टेटस का लॉस हो जाना। तो इस तरह का लॉस का एस्पेक्ट बहुत है आपके आसपास ना, ये 2-3 महीने का यहाँ पे कैरी हो रहा है, और ये ऐसे ही हो रहा है क्योंकि मई का नहीं है ये कुछ भी। और इसमें 9 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है, ये तो हुआ रियलिटी। बहुत बार तो इंसान ना सिर्फ मन में परेशान रहता है, और बहुत बार रियल में उसकी परिस्थिति ऐसी होती है, तो रियलिटी है, ठीक है। और क्योंकि पेंटिकल के कार्ड के थ्रू लॉस दिखाया है, तो पैसे का लॉस तो इसमें इन्वॉल्व है ही है। कुछ भी हुआ हो उसके थ्रू पैसे का लॉस होना, स्टेटस का लॉस हो जाना, ठीक है ना, समाज में एक पोजीशन का लॉस हो जाना, समाज में जो इज्जत होती है उसमें उसका घट जाना किसी भी हिसाब से। लाइक आप अपने हस्बैंड को छोड़ के आ गए, अपने घर में रह रहे हैं, अपने मायके में रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं, कैसे भी रह रहे हैं, तो क्या है गाइस, सच्चाई ये है कि आपका जो है एक सोशल स्टेटस था तो वो लॉस हुआ है, ठीक है। अब
यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि आप बहुत ज़्यादा चिंता में हैं फिलहाल। जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे ना, आप बहुत चिंता में होंगे, आपकी नींदें खराब हुई हुई हैं, आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है, आपको चैन नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको लग रहा है कि इतनी इतनी तलवारें मेरे सिर के ऊपर लटक रही हैं, खतरा कहीं ना कहीं आपके अराउंड मंडरा रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि खतरा मेरे आसपास ही है। आपको ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं, ऐसे सपने आ सकते हैं कि एकदम से आप हाँफते हुए उठें, आपको पसीना आया हुआ हो, आपकी हार्ट बीट बढ़ी हुई हो, बहुत डरावने सपने आ सकते हैं, ठीक है। लॉस के सपने आ सकते हैं, डेथ के सपने आ सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सपने ही हैं। और यहाँ पे है कि कुछ लोगों को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं फॉर टाइम बीइंग, ठीक है। तो वो आप अपने डॉक्टर्स को जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि ये वर्ड भी अंदर से निकल के आए हैं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, क्योंकि जब मेंटल टर्मोइल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसके बाद माइंड जो है उस चीज़ को होल्ड नहीं कर पाता है और कहीं ना कहीं उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है साइकी पे, और साइकी डिस्टॉर्ट हो जाती है, तो फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी आने शुरू हो जाते हैं। तो इसका आप ट्रीटमेंट कराइएगा अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं। कुछ लोगों को एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, और भूख नहीं लग रही है, ठीक है, कहीं आने जाने का मन नहीं है, सोशल होने का, मिंगल अप होने का मन नहीं, इस तरह का ढेर सारा एस्पेक्ट है। क्यों है? अगर ये एक ही कार्ड आता तो बात अलग होती। यहाँ पे ना इसकी कहानी को बयान करने के लिए और भी कार्ड आए हैं। हो सकता है जब तक आप इस रीडिंग को देखें तो आप इन चीज़ों में से गुजर चुके हों या गुजर रहे हों, ठीक है। बट मे का नहीं है, ये थोड़ा सा पीछे का इसने कैरी फॉरवर्ड किया है। मे के जो कार्ड्स हैं ये बड़े प्यारे प्यारे हैं, मैं आपको बताऊंगी। बट ये भी आए हैं तो ये भी चाहते हैं कि इनको भी बयान किया जाए, एक्सप्रेस किया जाए। और यहाँ पे ना आप ना रिसेंट पास्ट में, बहुत पुरानी बात नहीं कर रही हूँ, रिसेंटली आप बहुत बहुत ना उदास रहे हैं। एक इंसान होता है ना कि जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान खड़ा है, ठीक है, और ये कप्स होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, और यहाँ वाटर भी दिखाया है। और ये देखिए कितना ग्लूमी सा माहौल है, ठीक है, कोई धूप नहीं निकली हुई है, कोई सूरज नहीं चमक रहा है, ठीक है। एक मतलब अंधेरा सा हो गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो एक डिप्रेशन वाला माहौल है, डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा है, खुद से नाराज़गी। इस कार्ड में ना आपको खुद से नाराज़गी दिखेगी, ठीक है। दूसरों से तो जो है सो है, वो तो आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पे ना खुद से नाराज़ हैं आप। आपने कुछ ऐसे रॉन्ग डिसीजंस लिए होंगे लाइफ में, कुछ ऐसा किया होगा, कुछ ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में एक्सेस दिया होगा, कुछ ऐसे लोगों पे भरोसा किया होगा कि कहीं ना कहीं आप खुद से नाराज़ हैं, खुद से गुस्सा हैं आप, ठीक है। तो अगर ऐसा है आपका तो ये रीडिंग आपको ही बिलोंग करती है। ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान ने ना खुद ही ठोकर मार के ना ये कप्स गिरा दिए हैं। लाइक 5 कप्स तो हैं, बट ही इज़ नॉट विलिंग टू लुक एट दैम। उनको देखने को तैयार नहीं है, उन पर ध्यान देने को तैयार नहीं है, खुद ही उनको जैसे ना ठोकर मार के गिरा दिया है। यानी कि आप लाइफ में ऐसी परिस्थिति में फंसे हो सकते हैं कि आपको सब कुछ नेगेटिव ही नेगेटिव लग रहा हो, आपका किसी से बात करने का मन ना हो, आपका खुद से बात करने का मन ना, आपने खुद से भी कनेक्शन काट लिया हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और इसको और क्या समझाया जाए 5 ऑफ कप्स में ना, क्योंकि इमोशंस का कार्ड है, आपके इमोशंस, आपकी साइकोलॉजिकल चीज़ें ये डिस्टर्ब हुई हुई हैं बहुत ज़्यादा। और ये फॉर टाइम बीइंग ही था गाइस। हो सकता है जब आप इस रीडिंग को देखें, क्योंकि मैं इसको अपलोड करूँगी अप्रैल के लास्ट में, तो हो सकता है उस टाइम पे इन सब चीज़ों से आप निकल रहे हों। लाइक जैसे कहते हैं ना कि हाथी निकल गया और पूंछ रह गई, तो ये रीडिंग आपका ना मोरल बूस्ट भी करेगी, क्योंकि इसमें बहुत प्यारे कार्ड्स आगे आए हुए हैं। और यहाँ पे अब मैं शुरू करूँगी आपकी जो रीडिंग है। हाँ, यहाँ पे एक कार्ड ये भी आया है, ये भी कप्स का ही कार्ड है। अगेन देखिए कप्स के कार्ड है, लेकिन दोनों नेगेटिव कार्ड हैं, तो इट मीन्स साइकोलॉजिकली आप डिस्टर्ब हैं, ठीक है। आपके इमोशनल एस्पेक्ट में बहुत डिस्टर्बेंस है, और क्योंकि कप्स के कार्ड में ही डिस्टर्बेंस आई है। 5 है, 4 है, कप्स तो 5 है, 4 हैं। 4 और 5 कप्स कम नहीं होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आपको काम करने की जरूरत है ना टॉरस सोल ड्राइव, आप ना, मैंने बोला है दोनों कार्ड ऐसे आए हैं कि आप नाराज हैं। आप देखिए ना, ये इंसान बिल्कुल नाराज है, दूसरों से भी नाराज है, खुद से भी नाराज है, और इवन भगवान से नाराज है, ठीक है। कुछ ऐसा हुआ है रिसेंट पास्ट में ना आप लोगों के साथ जो नाजायज था, जो बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन था, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन था। एंड गाइस, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, और दिक्कत ये है कि इस तरह की चीज़ें जब हमारे साथ करते हैं ना, तो हमारे बहुत नियर एंड डियर वंस, बहुत लविंग लोग, हमारे पार्टनर्स, हमारे स्पाउसेस, हमारे बच्चे, हमारे इन लॉज, ठीक है, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स, ये लोग ही करते हैं। इसीलिए हमें ये बहुत ज़्यादा नागवार गुजरता है, और बहुत बहुत पेनफुल होता है ये,
ठीक है। एक धोखा मिलना किसी अजनबी इंसान से, एक धोखा मिलना किसी ऐसे इंसान से जिससे आप कोई उम्मीद ही नहीं करते, एक धोखा मिल जाना अपने पार्टनर से, कोई भाई धोखा दे दे, कोई बहन धोखा दे दे, ठीक है। आपके पेरेंट्स आपको प्रॉपर्टी में से बेदखल कर दें, आपके पेरेंट्स आपको आपका प्रॉपर हिस्सा ना दें, तो ये चीज़ें बहुत बहुत पेनफुल होती हैं। तो यहाँ पे आप खुद से भी नाराज़ हैं, दूसरों से भी नाराज़ हैं, और कहीं ना कहीं फॉर टाइम बिंग भगवान से भी नाराज़ आप रहे हैं। तो यहाँ पे है कि गाइस, यहाँ पे एक सजेशन साथ साथ में ही आ रहा है कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, ये एक डीलिंग थी, ये एक लेन देन था, ये कर्म का चक्कर था, ठीक है। कभी कभी किसी फॉर्म में, कभी किसी और के साथ हो सकता है, आपने ऐसा किया हो जो आपको आपका याद ना हो, ये पास्ट लाइफ के कर्मा भी हो सकते हैं। ये हो सकता है कि इस तरह की चीज़ आपने किसी और के साथ की हो, और आपके साथ जब ये बीती हो तो किसी और के थ्रू बीती हो, तो आप बहुत बार रिलेट भी नहीं कर पाते कि मैंने भी ऐसा कभी किसी के साथ किया था। और अगर नहीं किया था, आपको बिल्कुल भी रिलेशन फील नहीं हो रहा है, आपको बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, तो ये बहुत बार ना पास्ट लाइफ के कर्मा भी सेटल डाउन होते हैं। और पास्ट लाइफ के कर्मा को सेटल डाउन करने के लिए हमेशा ही हमारी नियर एंड डियर फैमिली को ही चूज किया जाता है, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेसन मिले। एक अजनबी इंसान मुझे धोखा देगा तो मैं उसको भूल जाऊंगी, मैं उससे ज़्यादा कुछ सीखूंगी नहीं कि ठीक है, मुझे क्या पता उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन अगर कोई मेरा नियर एंड डियर वन मुझे धोखा देगा तो वो मैं भूल नहीं पाऊंगी, वो बार 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 घंटे की तरह मेरे कान में बजता रहेगा कि इसने क्यों किया, इसने ऐसे कैसे कर दिया, इसने क्यों किया। तो वो कहीं ना कहीं एक हार्ड वे में लेसन सिखाने के लिए चीज़ें होती हैं हमारे साथ। और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स यही कह रहे हैं कि भगवान आपको अपने हाथ से दे रहे हैं, ठीक है। किसी ने आपसे छीन लिया, उसका हिसाब किताब अलग होगा, उसकी आप चिंता ना करें। आपको भगवान यहाँ पे अपने हाथ से दे रहे हैं। देखिए, डिवाइन का हैंड है, डिवाइन आपको काफ़ी कुछ मे में देना चाहते हैं, क्योंकि अब मे की रीडिंग में शुरू करूँगी बेसिकली अब मे की रीडिंग शुरू करूँगी। तो यहाँ पर डिवाइन आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं और देंगे मे में। तो यहाँ पे आपने जो हाथ बांध के बैठे हैं ना, नाराज़ होके खुद से, दूसरों से, तो आपने सबसे पहले अपनी नाराज़गी खुद से दूर करनी है, खुद को माफ़ करना है, चीज़ों को लेट गो करना है। दूसरों को माफ़ करना आप छोड़ दीजिए, अभी आप नहीं कर पाएंगे। आप खुद को माफ़ करें सबसे पहले, भगवान पे विश्वास करें, भगवान जो दे रहे हैं उसमें विश्वास करें, थोड़ा लेट गो करें चीज़ों को, थोड़ा मूव ऑन करें, ठीक है। और थोड़ा सा ना सरेंडर की फॉर्म में आए। यहाँ पे सरेंडर वाला कोई कार्ड नहीं आया है, बट फिर भी स्टिल आई एम सेइंग कि थोड़ा सरेंडर की फॉर्म में आए। जब चीज़ें बहुत मुश्किल होती है तो हमारा माइंड उसे और मुश्किल करता है, ऐसे करके कि जो चीज़ें सामने अवेलेबल हैं उनको मना कर देता है, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा, उसका एक फेवरेट टॉय टूट जाए अगर, ठीक है, तो वो ऐसे बैठ जाता है कि अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप उससे अच्छा टॉय उसको ला के दे दो, ठीक है, जो आपकी कैपेसिटी में है बेस्ट, लेकिन उसको वो ही चाहिए। वो कहीं ना कहीं जिद भी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं एक जिद भी हुई हुई है, ठीक है, कि जो है उसको देखना नहीं है, ठीक है। जो चला गया है उसी को मौन करना है, जो खो गया है वो ही चाहिए, वहीं से चाहिए, उन्हीं लोगों से चाहिए। तो ऐसा कैसे होगा। जो लोग आपको हर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, विलिंगली, जो लोग आपको पेन देना चाहते हैं, जो लोग आपको धोखा देना चाहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आके आपको प्यार कर जाएं। नहीं मिलेगा वहाँ से, ठीक है। तो वहाँ से उम्मीद बंद करें, और जहाँ से मिल रहा है उसको सर्वसम्मति के साथ स्वीकार करें। और यहाँ पे ना ये कार्ड मैंने बोला था, लोग इसको नेगेटिव मानते हैं काफ़ी लोग, बट मैं इसे पॉजिटिव मानती हूँ। अब मुझे ये बताओ, ये कार्ड और ये कार्ड ऑलमोस्ट एक जैसे से हैं देखने में, ब्लू हैं दोनों, ये है वो है, बट मुझे बताओ, कपड़े भी दोनों के ऑलमोस्ट एक जैसे से हैं, पर मुझे बताओ क्या इनकी एनर्जी में डिफरेंस है। क्या ये कार्ड इस कार्ड के जैसा नेगेटिव है? नहीं, ठीक है। हो सकता है ये कार्ड पॉजिटिव ना हो कुछ लोगों के लिए, बट ये नेगेटिव कहीं से भी नहीं है। मे के मंथ में आप ढेर सारा इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, ठीक है। आप इस चीज़ से ना ऑलरेडी निकल ही चुके होंगे, कहीं ना कहीं आपको ना कोई सद्बुद्धि भगवान ने दी होगी कि इस चीज़ से आप निकल चुके होंगे जब आप मेरी रीडिंग देख रहे होंगे। और यहाँ पे ना ये इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड होता है, यानी इंट्रोस्पेक्शन क्या, यानी कि अपने अंदर झांक के देखना कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि जो मेरे अंदर चल रहा है, जब तक मुझे वो दिखेगा नहीं, जब तक मुझे वो सुनेगा नहीं, महसूस नहीं होगा, मैं उसको चेंज नहीं कर पाऊंगी। सबसे पहले जरूरी है मेरे अंदर क्या चल रहा है। नेगेटिविटी चल रही है तो उस नेगेटिविटी को देखना, ठीक है। बदला लेने की भावना है तो उसको देखना, ठीक है। बदले में ऐसा ही धोखा किसी और को देने की अगर प्लानिंग चल रही है तो उसको देखना। गुस्सा है तो उसको देखना, दर्द है, तकलीफ है, उसको देखना, रोने का मन कर रहा है उसको देखना, इनडिफरेंट हो गए हैं हर चीज़ से
और फॉर टाइम बीइंग आप इंडिफरेंट होंगे, ठीक है। इंडिफरेंट हो गए हैं हर चीज़ से, हर रिलेशन से, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, तो उसको देखना। जब आप इन चीज़ों को देखते हैं और इन चीज़ों से आपको हासिल क्या हो रहा है, ये चीज़ें आपको लेके कहाँ जा रही हैं, क्या आप ग्रो कर रहे हैं, क्या आप सक्सेस को गेन कर रहे हैं, क्या आपके फाइनेंसेस ग्रो हो रहे हैं, क्या आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, मैं उल्टा बोल रही हूँ, ये सब उल्टा हो रहा होगा, तो ये सब चीज़ें आपको दिखाई देंगी कि ये सब चीज़ें जहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ या पहुँच गई हूँ, ठीक है, एक्सीडेंटली या विलिंगली, ये सब मुझे प्रोवाइड क्या कर रही है, इन सब का हासिल क्या है, इन सब का गंतव्य क्या है, मतलब कहाँ जाएंगे, ठीक है, डेस्टिनेशन क्या है मेरी, ये चीज़ें मुझे कहाँ लेके जा सकती हैं, ये चीज़ें मुझे यहाँ लेके जा सकती हैं, मेरी नींद खराब कर सकती है, रातों की नींद हराम हुई हुई है, ठीक है, बीमार कर सकती हैं मुझे, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं मुझे, ठीक है, मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो सकती है, मेरी सेहत, फिजिकल सेहत खराब हो सकती है, फिजिकल जो हेल्थ है वो खराब हो सकती है। तो ये सब चीज़ ना आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, और आई थिंक जो मैं फील कर रही हूँ कि जब आप इस रीडिंग को देखेंगे तो आप इस वाली पोजीशन पे इस रीडिंग को देखेंगे, आपका वाइब्रेशन ये होगा जब ये रीडिंग आप तक पहुँचेगी कि हाँ, और ये रीडिंग आपको बूस्ट करेगी आगे कि नहीं, चीज़ों में चेंज लाना है, ठीक है। सो ये ढेर सारा इंट्रोस्पेक्शन का एस्पेक्ट है, और मैंने इनफ इस कार्ड को एक्सप्लेन किया है क्योंकि यहाँ से आपकी जर्नी शुरू होगी मई की, ठीक है। आप अप्रैल के एंड में इस वीडियो को देख लेंगे, ठीक है, और मई आप अपना बनाएंगे बहुत अच्छा, क्योंकि मई के कार्ड इतने प्यारे आए हैं, ठीक है। और इन दोनों को साथ में एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगी। अब इस कार्ड पे आते हैं, यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स, और मैंने बोला है ना टॉरस सोल ट्राइब, अभी जब मैंने आपसे इंट्रोडक्शन में बात की थी वीडियो के, तब तो हमने कार्ड्स भी नहीं निकाले थे, शफल भी नहीं किए थे इवन, लेकिन मैंने आपको पहले ही क्या बोला था कि आप ना चीज़ों को होल्ड करते हैं। कोई गुस्सा आया किसी बात पे, कोई बात पसंद नहीं आई, लेकिन बोला नहीं और उस चीज़ को ना कर दिया, तो सामने वाले को कैसे पता कि आपने गुस्से में किया कि प्यार से किया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो उसका काम हो गया, लेकिन आपने मन में रखा, ग्रज रखी, गुस्सा रखा, फिर क्या हुआ कि 10 बार आपने किया, फिर 11वीं बार आपने ऐसा बड़े वाला रिएक्ट किया कि एक्सप्लोजन ही हो गया। अगेन क्या हुआ कि सामने वाले को समझ नहीं आया कि ये गुस्सा आया तो आया क्यों, कहाँ से आया, यार मैंने ऐसा क्या कह दिया। प्रॉब्लम है यहाँ पे कि टाइम पे आप अपनी बात कहते नहीं है, होल्ड कर लेते हैं, ठीक है, अपने मन में रख लेते हैं, और यही चीज़ आपने सीखनी है। और मई में आप ये चीज़ 100% सीखेंगे, क्योंकि मई से पहले आपकी लाइफ में ना ऐसा मेस क्रिएट हो चुका है, ऐसा केओस क्रिएट हो चुका है कि ये लेसन आपने खुद ही ले लिया है, और मई के मंथ में आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि आप अपनी बात को कहना शुरू करेंगे, ठीक है, चाहे थोड़ी ही कहें, चाहे 10 बार में से एक बार कहें, लेकिन 10 बार में से एक बात प्रिसाइजली, पोलाइटली, जैसे पहले कहते थे ना गुस्से में एकदम से बम फोड़ देते थे, वो नहीं, आराम से अपनी बात कहना सीखेंगे, मना करना सीखेंगे। तलवार के कार्ड यही होते हैं, जो सोर्ड्स के कार्ड है, तलवार के कार्ड है, मना करना सीखना, बाउंड्रीज बनाना कि ये मैं नहीं करूँगा, आई एम नॉट कंफर्टेबल डूइंग दिस, मैं ये करके राजी नहीं हूँ भाई, मुझे नहीं करना है, मेरा काम इतना, मैं इतना करूँगा। जवाब देना, मना करना, अपनी बाउंड्रीज बनाना, इम्प्लीमेंट करना, उनको ना करना सीखना, और नो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। ना करने के बाद ना आपको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है कि मैं इसको इसलिए नहीं करूँगा, यार तू बुरा मत मानना, यार नहीं तू नहीं, ये चीज़ आप सीखोगे मई के मंथ में कि नो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, और आपको नो के बाद ना कुछ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, इट्स ओके, ऐसे, ठीक है। शुरू में भी मुश्किल लगता है, लेकिन बाद में इसकी आदत पड़ जाती है आपको भी और सामने वाले को भी। तो यहाँ पे जो एक हार्ड लेसन था वो आपने सीखा है, बाउंड्रीज बनानी सीखी है, बाउंड्रीज को इम्प्लीमेंट करना सीखा है, अपनी बात को कहना सीखा है, और अपनी बात को आराम से कहना सीखा है टॉरस सोल ट्राइब ने यहाँ पे। सो ये है बहुत ही अच्छी सी बात, और यहाँ पे इस कार्ड को इस कार्ड के साथ एक्सप्लेन करूंगी मैं। अब क्या था, आप इस पोजीशन में कैसे पहुंचे गाइस, और कोई भी इंसान जिसकी ये हालत होती है वो कैसे इस हालत में पहुंचता है, सडनली पहुंच जाता है नहीं, क्यों पहुंचा, क्योंकि किसी ऐसे फाइनेंस स्कीम में पैसा डाला जहां पे पता था, ठीक है, लेकिन ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं की क्योंकि किसी रिलेटिव ने फंसा दिया, ठीक है, ज़्यादा आपने स्किल डेवलप नहीं किया किसी चीज़ के बारे में, इन्फॉर्मेशन लेनी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, इन्फॉर्मेशन लेनी नहीं चाहिए, आंख बंद करके भरोसा करना, या सामने वाले की भाई इज्जत पे कोई बात ना आए, आँच ना आए, ठीक है, उसको मैं ऑफेंड ना कर दूँ, उसको मैं नाराज़ ना कर दूँ, उससे मेरे रिलेशन ख़राब ना हो जाए, ठीक है, बड़ी बहन को कुछ कहना ही नहीं है चाहे वो कुछ गलत बात भी कर रही है, क्यों, क्योंकि वो बड़ी बहन है, उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी। बड़े भाई को कुछ नहीं कहना चाहे वो जितनी मर्जी पार्टनरशिप में प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि रिलेशन खराब हो जाएगा। पेरेंट्स को अपने मन की बात साफ साफ ना कहना, जबकि दिख रहा है कि वो पार्शियलिटी कर रहे हैं,
ठीक है, कि रिलेशन कहीं ना खराब हो जाए। इससे क्या हुआ, आपका डबल नुकसान हुआ, आपके रिलेशन भी खराब हुए आखिर में, ठीक है, और आपको लॉस भी हुआ, और आपको हर तरह का लॉस हुआ, ठीक है। इस कार्ड के साथ अब इसको समझाऊंगी। यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस। तो जो चीज़ें आपको सामने से दिखाई नहीं देती थी, जो चीज़ें आप देख के अनजान बनते थे, देख के अनदेखा करते थे, ठीक है, जो चीज़ें आपको सामने से सुनाई नहीं देती थी, जो चीज़ें आप सुनना नहीं चाहते थे, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं यहाँ पे। बहुत बार सुनाई नहीं देती है, बहुत बार सुनना नहीं चाहते हैं, बहुत बार दिखाई नहीं देती है सामने से चीज़, बहुत बार हम देखना नहीं चाहते हैं, और मोस्टली 99% केस में हम देखना नहीं चाहते हैं, हम सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो बातें उन लोगों के बारे में हैं जो हमारे अपने हैं, और वो हमें बहुत बहुत दुख पहुंचता है उन चीज़ों को सुनने से, समझने से, जानने से, देखने से, ठीक है। बट यहाँ पे कहानी बदल रही है मे में टॉरस सोल ट्राइब की, कि उनको जो सामने से दिख रहा है वो तो दिखेगा ही दिखेगा, बल्कि उनको वो भी दिखना शुरू होगा जो सामने वाला छुपा रहा है, ठीक है। उनको सामने से जो सुन रहा है वो तो सुनेगा ही सुनेगा, उनको वो भी सुनना शुरू होगा जो सामने वाले ने अभी कहा ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बहुत बार सामने वाला मीठा मीठा बनता है, बिल्कुल मीठी छुरी की तरह से पेश आता है, लेकिन हमें उसके हर एक जेस्चर का पता होता है, हमें उसके हर एक झूठ का पता होता है, हमें उसकी हर एक मक्कारी और चालाकी का पता होता है। कैसे? इनर विजडम और इनर इंट्यूशन से। सो ये डेवलप करेगा टॉरस सोल ट्राइब डेफिनेटली मे के मंथ में, और ये बहुत ही प्यारी एनर्जी होती है और सर्वाइवल में हमारी बहुत हेल्प करती है। और इसके बाद आपको किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं रहती, आपको अंदर से पता होता है कि आपने सामने वाले के साथ कैसे पेश आना है, आपने कितना उसको तवज्जो देनी है, ठीक है, कितना उसको अपनी लाइफ में एक्सेस देनी है, कहाँ बाउंड्रीज बनानी है, कहाँ लिमिटेशन रखनी है, ठीक है, और किसको अपनी लाइफ में रखना है, और रखना है तो कितना रखना है, और किसको अपनी लाइफ में से बाहर का रास्ता परमानेंटली दिखा देना है। और यहाँ पे लास्ट में इसको मैं बोनस कार्ड वाले को, जो कि पहला ही कार्ड आया था, उसके बाद इतने भर भर के नेगेटिव कार्ड आए, पर हमने चिंता नहीं की, क्योंकि हमें पता है कि हमारा तो ऑरा ऐसा रहने वाला है, मे के मंथ में हमारी एनर्जी ऐसी रहने वाली है। यहाँ पे आप ना महसूस करेंगे, ठीक है, कि आप अपने जीवन के जादूगर हैं। आप ना फालतू लोगों के चक्कर में बहुत सालों से, बहुत टाइम से पड़े हुए हैं, आपने अपनी लाइफ अपने हाथ से ख़राब की हुई है, और आप अपनी लाइफ को अपने ही हाथों से सही कर लेंगे और करना शुरू कर देंगे मे के मंथ में। आप ये समझेंगे कि मेरे पास सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, मेरे पास इनफ पैसा बनाने की टेक्निक्स हैं, इनफ पैसा है, इस पैसे से मैं और पैसा बना सकता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी एक बहुत अच्छा जो माइंड होता है, शार्प माइंड, शार्प इंटेलेक्ट, वो है जिससे पैसा बनाया जाता है, मेरे पास पैशन है, मेरे पास एनर्जी है, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मेरे पास फाइनेंसेस हैं, और मेरे पास प्रॉपर इमोशनल सपोर्ट है। जो मैंने बताया था ना कि ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों ने आपको छोड़ दिया है, कुछ लोगों ने आपको लूट लिया है, फ्रॉड हो गया है, ये हो गया है, चीटिंग हो गई है, तो कोई नहीं है, बहुत कुछ है आपके पास, और बहुत कुछ भगवान आपको देंगे मे के मंथ में। तो आप ये भी देखेंगे कि प्रॉपर इमोशनल सपोर्ट भी है आपके पास, ठीक है, आपके पास अपनी लाइट है, अपनी लाइफ है, और इनफिनिट रिसोर्सेज हैं चीज़ों को ठीक करने के। तो इस तरह से बहुत ही प्यारी सी पॉजिटिव से टोन पे ये रीडिंग ख़त्म हुई है, ठीक है, बहुत ही प्यारे से पॉजिटिव से टोन पे ये शुरू हुई थी। बीच में ये कहानी है जो रिसेंट पास्ट में आपको बताती है कि आपका क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और कहानी बताना पूरी बहुत ज़रूरी है, तभी आप रिलेट कर पाएंगे, तभी आप चीज़ों को सीख पाएंगे और कुछ गाइडेंसेस लेंगे आपके केस में। और अगर मुझे लगेगा तो मैं ज़्यादा गाइडेंसेस लूँगी आपके केस में, क्योंकि नेगेटिविटी काफ़ी थी आपके अराउंड ना। ओके, सो यहाँ पे ये हमारी गाइडेंसेस हैं, इनको हम देख लेते हैं। रीबर्थ है, आइसोलेशन है, टोटलिटी है, एंड गाइडेंस है। सो यहाँ पे टोटलिटी का कार्ड यही है। अब यहाँ पे टोटलिटी लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको ट्रस्ट का कार्ड मानती हूँ, ट्रस्ट है, लीप ऑफ फेथ है। अब देखिए, ये अलग है, ये अलग है। आप पता नहीं कि आपके एंडेवर से आप इसके हाथ को पकड़ पाओगे कि नहीं पकड़ पाओगे, बट आपको लीप ऑफ फेथ लेना है, आपको भगवान पे छोड़ना है फॉर टाइम बीइंग ना, कि आप इसके हाथ को पकड़ पाओगे कि नहीं पकड़ पाओगे, संभाल पाओगे कि नहीं संभाल पाओगे। तो यहाँ पे ट्रस्ट मैं इसको बोलूँगी, टोटलिटी का कार्ड है, लेकिन मैं इसको ट्रस्ट बोलूँगी कि मे के मंथ में ना आपको अगेन लोगों पे ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा। ऐसे आपकी बात नहीं बनने वाली है, कुछ
भी करना हो, लाइफ जो है ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलती है। लोगों ने आपके साथ जो मर्जी किया हो, आखिरकार आपको लोगों के साथ ही रहना पड़ता है, उनके साथ नहीं तो किसी और के साथ। तो अगर आप हमेशा हमेशा के लिए अपने अनाहत चक्र को ब्लॉक कर लेंगे, अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर लेंगे, तो मैनिफेस्ट चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ट्रस्ट मैं इसको बोलूँगी कि आपको ना लीप ऑफ फेथ लेना है और ट्रस्ट करना है अगेन से लोगों पे। हर बार वही लोग नहीं आने वाले हैं। और आइसोलेशन का कार्ड है, अगर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये देखिए फिर आप अलग रह जाएंगे। आइसोलेशन क्या है? अलग रह जाना, अलग थलग कट के बैठ जाना। तो आप बैठे तो हुए हैं पास्ट में, रिसेंट पास्ट में मैं देख रही हूँ कि आप ऐसे रहे हैं। तो अगर आपने ऐसे ही रहना है और लीप ऑफ फेथ नहीं लेना है, लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना है, मिंगल अप नहीं होना है, अकेले रहना है, तो फिर देखना खून के आंसू रोने वाली पोजीशन आ जाती है। तो ये नहीं करना है आपने, ये गाइडेंस में आया है। सो ये आपने नहीं करना है। और यहाँ पे गाइडेंस अगेन आया है और यहाँ पे रीबर्थ आया है। तो आपका ना रीबर्थ होगा, बिल्कुल रीबर्थ का कार्ड यहाँ पे ये भी है। मैजिशियन का मतलब होता है कि दोबारा से एक इंसान जो बहुत बहुत नेगेटिव फील कर रहा था, बहुत बहुत धरातल पे लग जाना होता है ना, बहुत बार जीवन में हम इतना निराश, उदास, हताश हो जाते हैं, वहाँ पे आपने जाके देखा और आपकी ना एक रीबर्थ हो रही है मई के मंथ में। एक नया ही इंसान, एक नए ही एंथुसियाज्म के साथ काम करना, एक नए तरीके से काम करना, तो वो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे ना रीबर्थ का बहुत अच्छा सा एस्पेक्ट है। और ये रीबर्थ वाला जो कार्ड होता है ना, इसको बोलते हैं कार्ड व्हील। इसका जो मतलब होता है वो ये भी होता है कि ये जो लोग हैं ना, इनके साथ भी हिसाब किताब भगवान चुकाएंगे। ये कहीं ना कहीं एक कार्ड होता है कि जजमेंट वाला, जस्टिस वाला। यहाँ पे रीबर्थ से इसको दिखाते हैं कि हर चीज़ नई होएगी, आप भी नए होंगे, आपके नया कार्मिक साइकिल शुरू होगा और इनके साथ भी सेटल डाउन कोई और तरीके से भगवान कर देंगे। एक ये एस्पेक्ट भी होता है इस कार्ड का। और गाइडेंस है यहाँ पे कि आप गाइडेंस लें, चाहे आप भगवान से गाइडेंस लें, ठीक है, चाहे आप किसी घर के बड़े बुजुर्ग से गाइडेंस लें, ठीक है, और कुछ भी आपने इन्वेस्ट करना है तो आप पर्टिकुलर उस सेंस में गाइडेंस लें। तो चाहे आप मेडिटेशन करें, उससे गाइडेंस लें, चाहे इसको ऐसे समझे कि आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। तो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं इस कार्ड के। तो अच्छा ही है कि भगवान की गाइडेंस में हैं आप लोग, भगवान आपको गाइड करेंगे। तो थ्रू मेडिटेशन आप उस चीज़ को ना थोड़ा सा एनहांस करें, अपनी सेंसिटिविटी को, अपने इंट्यूशन को, अपने विजडम को, कि भगवान किस तरीके से आपकी मदद कर रहे हैं, तो आप उसको समझ पाएं। उसको समझना भी बहुत ज़रूरी होता है बहुत बार। यहाँ पे मून के कुछ कार्ड ले रही हूँ मैं। तो शो दी वर्ल्ड द रियल यू। तो जो आप रियल में है, जो आपका ऑथेंटिक सेल्फ है, वो ही दिखाना है। पीपल प्लीजिंग नहीं करनी है, ठीक है, ज़्यादा किसी की मदद नहीं करनी है इस तरह से कि एक होता है ना कि किसी को सहारा देते देते खुद ही खाई में गिर जाना, वो नहीं करना है, ठीक है। शो दी वर्ल्ड द रियल यू, पर्सनल इश्यू रीचेज रेजोल्यूशन। जो भी है ना, मैंने बोला है क्योंकि वो कार्ड आया था वहाँ पे ना, कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने वाला, रीबर्थ वाला, कि यहाँ पे ना जो भी पर्सनल इशू है ना, ये रेजोल्यूशन इसका हो जाएगा आपका। और हो सकता है मई के मंथ में ही हो जाए या रिसेंट कुछ मंथ्स में हो जाए, पर इसकी चिंता आपने नहीं करनी है। आपने अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। और नेगेटिविटी मैंने बोला है ना, आप हाथ बांध के ऐसे बैठे हुए हो, भगवान से भी नाराज, खुद से भी नाराज, वो नेगेटिविटी को रिलीज करना है आपने। एंड नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। और ऐसा कुछ नहीं हो गया है कि ये हो गया है अब ये ठीक नहीं हो सकता है। सब चीज़ें फ्लक्स में है, लाइफ भी फ्लक्स में है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आपके केस में पॉजिटिव ही होगा, जहाँ तक मैं परसीव कर पा रही हूँ। और कुछ कार्ड्स ले रहे हैं एंजल से हम, कि एंजल्स हमें क्या कहना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे एंजल्स के कार्ड हैं टेक एक्शन। आपके लिए एक्शन वाला आया है। एक्शन टेकर तो सोल ड्राइव वैसे भी है, फॉर टाइम बिंग थोड़ा सा उलझ के रह गए हैं चीज़ों में, तो एक्शन लीजिए गाइज। चीज़ें आपके लिए रेडी हैं, चीज़ें आपके लिए तैयार हैं, ठीक है। और यहाँ पे है देयर इज समथिंग बेटर। तो आप जो सोच रहे हैं ना, यहाँ पे कहाँ गया मेरा कार्ड, इसमें उलझे हुए हैं कुछ लोग। वो ही चाहिए, वो ही चीज़ें, उन्हीं लोगों से जिन्होंने परेशान किया है वो ही आके माफ़ी मांगे। नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं मांगेंगी, ठीक है। जिन्होंने हर्ट किया है वो ही पेन को सूद आउट करें, नहीं, ये नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि कुछ बेटर है, कुछ अच्छे लोग आपकी लाइफ में आएंगे, कुछ बेटर सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएंगी, लेकिन आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी, ठीक है। तो आपको डायरेक्शन को अपने चेंज करने की ज़रूरत है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों से हेल्प मांगिए। मैंने बोला ना, ट्रस्ट कीजिए लोगों पे, ठीक है। लीप ऑफ फेथ लीजिए, अगेन से उनको ट्रस्ट उन पे करिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार धोखा हो गया तो अब दोबारा से काम ही नहीं करना है। लोगों के साथ ही रहना है, लोगों के साथ ही काम करना है, उनके साथ ही डील करना है,
ठीक है, तो आप उनसे हेल्प मांग सकते हैं। और ये अगेन आ गया है, मैंने बोला ना, लुक फॉर अ साइन। आप मेडिटेशन करिए, कुछ है, हो सकता है एंजल्स आपके अराउंड हो सकता है आपके स्पिरिट गाइड्स आपके अराउंड हो सकता है कुछ एंसेस्टर्स, क्योंकि ये वर्ड भी आ रहा है निकल के, आपके कुछ एंसेस्टर्स जो आपको बहुत प्यार करते हो, बहुत बार उनकी डेथ हो जाती है, दादा दादी नाना नानी, ठीक है, कोई नियर एंड डियर वन। कुछ लोगों के पेरेंट्स भी हैं, आई एम सॉरी टू से, कुछ लोगों के पेरेंट्स भी हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, वो कहीं ना कहीं आपकी मदद करना चाहते हैं, तो वो आपको साइन भेजेंगे। वो एंजल नंबर्स के थ्रू कोई साइन भेज सकते हैं, वो किसी वीडियो, किसी मैसेज, किसी व्हाट्सएप मैसेज, किसी रील, किसी शॉर्ट्स के थ्रू कोई मैसेज भेज सकते हैं, वो ड्रीम्स में आ सकते हैं आपके, ठीक है। वो किसी के भी थ्रू, किसी को भी मीडियम बना के आपको कुछ कहना चाहते हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा कि आपको किस तरह के क्यूज़ मिल रहे हैं, किस तरह के सिंबल्स मिल रहे हैं, किस तरह की चीज़ें आपको दिखाई जा रही है। थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सो गाइस, टॉरस सोल ट्राइब, ये थी आपकी रीडिंग। कहाँ कहाँ आपने कैसे कैसे किस किस तरीके से रेजोनेट किया, कमेंट करके बताइएगा। रीडिंग को लाइक कीजिएगा, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर कीजिएगा। आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं अगर प्रायोरिटी पे सारी वीडियोस देखना चाहते हैं। सब्सक्राइब तो बहुत ज़रूर से कीजिएगा। और अगर आप कोई हैं जो लाइफ में स्टक हैं और निकल नहीं पा रहे हैं और किसी पर्टिकुलर चीज़ में मेरी कंसल्टेशन चाहते हैं, मुझसे सजेशन चाहते हैं, तो पेड कंसल्टेशंस होती हैं और डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, वहाँ पे व्हाट्सएप करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। टैरो की रीडिंग्स भी रहती हैं, न्यूमरोलॉजी की रीडिंग्स भी रहती हैं, नेम करेक्शन, नेम चेंज, ढेर सारी चीज़ें हैं, ढेर सारी मोडेलिटीज़ में मैं डील करती हूँ, तो वहाँ पे आप जाके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।